और इस बीच बड़ी खबर है, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज भी हंगामेदार शुरुआत हुई सदन की और एक बार फिर से लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। कार्रवाई स्थगित हुई है, 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें, आज भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे थे और हंगामे के साथ जब कार्यवाही शुरू हुई तो इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और अब ये जानकारी मिल रही है, अपडेट ये है कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो एक बार फिर से सदन बाधित हुआ है और पहले दिन से हालात यही हैं कि कुछ मिनटों में ही सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। लगातार हंगामा बना हुआ है और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी सदन में चर्चा से शुरू होनी है। तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने नया नारा दिया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इंडिया छोड़ो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। नतीजा क्या रहा, सबके सामने आ गया है। संसदीय दल की बैठक में इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और एक नया नारा भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद इंडिया छोड़ो। तो देखिए, गठबंधन जो विपक्ष का है उसका नाम इंडिया है और प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है, परिवारवाद भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। तो क्या मान लिया जाए कि अब यही इंडिया गठबंधन पर नारा चलेगा और चुनाव तक इसी तरीके से हमले होंगे? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की बात करें, वो विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताते हैं। और जब ये नया नारा है तो फिर क्या मान लिया जाए कि जो सत्ता पक्ष है उसका हमला तैयार है, उसका जो सियासी बाण है तैयार है कि इंडिया गठबंधन पर इसी नारे के साथ हमला होगा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इंडिया छोड़ो। बिल्कुल, और कल जिस तरीके से दिल्ली बिल पर गठबंधन की एकता देखने को मिली, जो नंबर गेम देखने को मिला, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीफाइनल का मन था विपक्ष का और सेमीफाइनल हुआ और सेमीफाइनल का नतीजा क्या कुछ रहा, ये अब सबके सामने है। इसे लेकर नया नारा भी दिया गया और इसी नए नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। रणनीति आगे इसी नारे के तौर पर रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सांसदों को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री ने दिया और किस तरीके से जीत का रथ इन राज्यों में आगे बढ़ाना है, उसे लेकर अपनी बात रखी। तो बेहद अहम दिन है आज। संसदीय इतिहास में 28वीं बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर चर्चा होगी। अगले 3 दिन तक चर्चा होगी। माना जा रहा है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया है। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि परिवारवाद भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, इस नारे के साथ उनकी जो पार्टी आगे बढ़ेगी। लोकसभा की कार्रवाई इस सब के बीच 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो होगी उस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। और अंकित गुप्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, संसदीय दल की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नया नारा दिया गया है। अब क्या माना जाए, क्या इसी नारे के सहारे आगे आने वाले चुनाव लड़ेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जब भी संसदीय दल की बैठक होती है और सांसदों को संबोधित करते हैं, वो एक तरीके से पार्टी की और जो सरकार की नीति है वो कैसे जनता के बीच पहुंचानी है उसकी एक जो है रेखा तय करते हैं। और आज भी जब जो है संसदीय दल की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री ने जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली चीज यही है कि इंडिया जो विपक्षी दलों का संगठन है, जो उन्होंने इंडिया नाम रखा है, उसके ऊपर किस तरीके से कटाक्ष किया प्रधानमंत्री ने कि अलग अलग हमको कार्यक्रम चलाने हैं जो कि 9 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे और अगले कई महीनों तक चलेंगे, जिसका जो मुद्दा क्या होगा, परिवारवाद, उसके अलावा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। ये जो राजनीति का आरोप बीजेपी लगाती है विपक्षी पार्टियों के ऊपर, इंडिया छोड़ो, ये नारा इस नारे के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कल राज्यसभा में जिस तरीके से दिल्ली सर्विस बिल के नतीजे सामने आए हैं, विपक्ष को एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है, तो उस पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा है संसदीय दल की बैठक में कि देखिए, संसदीय जो पार्टी की जो बैठक थी उस दौरान साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक सेमीफाइनल होगा। और हमको याद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब इस बारे में सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ये कहा था कि ये
विपक्ष के लिए 2024 का सेमीफाइनल है और हमको इसको बिल्कुल, जीतना और होगा। ये लेकिन निशाना अब साधा उसका है इन कहना सब के जो बीच। हुआ, संसदीय दल से जो नारा सामने आया है उस पर निश्चित तौर से राजनीति होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अंकिता, आप हमारे साथ बने रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।